सुबह की टाइट बांधी हुई पट्टियां काम कर गई। मैंने गिफ्ट्स पर से भी अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए। मेरा दिल अब बहुत जोरों से धड़क रहा था, सांसें भारी हो चली थी और मन पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं ये हत्या न करूं, पर मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया था। इधर बाहर ढोल बगाड़े और लाउड म्यूजिक बजना शुरू हो चुका था। रंग बरसे वाला गाना खूब जोर से बज रहा था। मैंने अश्विनी के कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया तो वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाथरूम से निकली और एकदम से दरवाजा खोला। अपने सामने एक गुलाल से रंगे आदमी को देख वो चौंक गई और इससे पहले वो कुछ बोल पाती या चिल्लाती, मैंने अपने दाएं हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और बाएं हाथ में जो चाकू था उससे जोरदार हमला उसके पेट पर किया। चाकू एक ही बार में उसकी पेट की मांसपेशियां चीरता हुआ अंदर चला गया। अश्विनी की चीख तो तब भी निकली पर बाहर से आ रहे शोर में दब गई। मैंने चाकू को उसके पेट में डाले हुए एक बार जोर से बाईं तरफ घुमा दिया, जिससे वो और बिलबिला उठी और अपने खून भरे हाथों से मेरा काला पकड़ लिया। उसकी आंखें फटने की कगार तक खुली थी, पर अभी उसे ये बताना जरूरी था कि उसका कातिल आखिर है कौन। I love you once, but you here to fuck all this up. You made me do this. मेरी आवाज सुनते ही वो समझ गई कि उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि सागर ही है। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उसे उसका मौका नहीं मिला और वो पीछे की ओर झुक गई। उसका सारा वजन मेरे बाएं हाथ पर आ गया, जिसका दर्द से बुरा हाल हो गया था। मैंने उसे छोड़ दिया और एक नजर कमरे में दौड़ाई तो पाया कि मेरी नन्ही सी पारी साक्षी चैन की नींद सो रही थी। उसे सोते हुए देख मेरा मन उसे छूने को किया, पर दिमाग ने मुझे बुरी तरह लताड़ा कि मैं भला अपने खून से रंगे हाथों से उसे कैसे छू सकता हूँ। इसलिए मैं वहाँ से भाग आया और वो गिफ्ट्स लेकर घर से भाग आया। मैंने बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ बढ़ा दी। बहुत दूर आकर मैंने वो साड़ियाँ और ग्लव्स जला दिए। उस रामपुरी चाकू को मैंने एक जगह गाड़ दिया जिससे कोई सबूत न बचे और चुपचाप होली के समारोह में शामिल हो गया और अपने ऊपर और रंग डाल लिया। किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि मैं गया था, पर मेरा मन अब अंदर ही अंदर टूटने लगा था। मैंने अपने परिवार को बचा लिया था, पर अपने द्वारा किए गुनाह से बहुत दुखी था। मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी। मुझे अपने सर से ये पाप का बोझ उतारना था, पर ये पाप पानी से धुलने वाला नहीं था। इसे धोने के लिए मुझे किसी पवित्र नदी में नहाना था। हमारे गांव के पास बस एक ही नदी थी, वो थी सरयू जी। मैंने प्रकाश से कहा कि चलकर सरयू जी नहा कर आते हैं। वो ये सुनकर हैरान हुआ, पर जब मैंने जबरदस्ती की तो वो मान गया। हम सबको बताकर सरयू जी निकले। हमारे साथ ही कुछ और लोग जुड़ गए जिन्हें मेरी बात सही लगी थी। पहले हमने घर से अपने कपड़े लेने थे, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर घुसूं, इसलिए मैंने भाभी को आवाज देकर उनसे मेरे कपड़े लाने को कहा। भाभी ने एक अंगोछा और कपड़े लेकर बाहर आए। फिर वहां से हम प्रकाश के घर गए ताकि वो भी अपने कपड़े ले ले। आखिर हम सरयू जी पहुंचे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन अपने किए पाप के लिए उनसे माफी मांगी। जाने क्यों, पर मेरा दिल कहने लगा था कि जिस प्रकार भगवान राम गोपाल भैया जी ने रावण का वध किया था और फिर ब्रह्महत्या के पाप से निवारण हेतु उन्होंने स्नान और पूजा पाठ इत्यादि किया था, उसी तरह आज मैं भी अश्विनी की हत्या करने के बाद इस पवित्र जल से अपने पाप धोने आया हूँ। मैं खुद की तुलना भगवान रामचंद्र जी से नहीं कर रहा था, बस हालत को समान मान रहा था। सरयू जी में प्रवेश करते हुए मुझे वो सारे पल याद आ रहे थे जो मैंने आशु के साथ बिताए थे। वो उसका मेरे सीने से लगकर खुद को पूर्ण समझना, उसकी छोटी छोटी नादानियां, मेरा उसे पीछे से अपने हाथों से जकड़ लेना, उसका ख्याल रखना, वो सब याद करके मैं रो पड़ा। बहुत प्यार करता था मैं उससे, पर अगर उसके सर पर बदला लेने का भूत न चढ़ा होता तो आज मुझे ये नहीं करना पड़ता। ये सब सोचते हुए मैं अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहाया, मानो जैसे उसका खून मेरे जिस्म से पेंट की भांति चिपक गया हो। नहाने के बाद मैं बाहर निकला और किनारे पर सर झुकाकर बैठ गया। सूरज की किरणें जिस्म पर पड़ रही थी और ऐसा लगा मानो जैसे मेरी मरी हुई आत्मा फिर से जीवित हो रही हो। कुछ देर बाद हम घर के लिए निकल पड़े और जैसे ही प्रकाश ने मुझे घर छोड़ा तो ताऊ जी और पिताजी बाहर मेरी ही राह देख रहे थे। मैं बाइक से उतरा तो ताऊ जी ने अश्विनी का खून होने की खबर दी। मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया और मेरे मुंह से बस साक्षी के लिए चिंता बाहर आई। साक्षी कहाँ है? इतने में डैडी जी गाड़ी की चाबी लेकर आए और हम उनकी गाड़ी से अश्विनी के घर पहुंचे। पुलिस की जबरदस्त घेराबंदी थी, पर चूंकि वो दरोगा ताऊ जी को जानता था सो उसने हमें आगे आने दिया और सरे हालत के बारे में बताया। दरवाजे के पास एक महिला पुलिसकर्मी कांता का बयान लिख रही थी और एक दूसरी पुलिसकर्मी रोती हुई साक्षी को गोद में लिए हुए ताऊ जी के पास आई और उन्हें साक्षी को गोद में देने लगी, पर ताऊ जी चूंकि दरोगा से बात कर रहे थे सो मैंने फौरन साक्षी को गोद में ले लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया।
साक्षी को जैसे ही उसके पापा के जिस्म का एहसास हुआ वो एकदम से चुप हो गई और आंखें बड़ी करके मुझे देखने लगी। मैंने उसके माथे को चूमा और उसे फिर से अपने गले लगा लिया। मेरा दिल जो उसके कान के पास था वो अपनी बेटी से उसके बाप द्वारा किए हुए पाप की माफी मांगने लगा था। मेरी आंखें एक बार फिर भीग गईं। पीछे खड़े डैडी जी ने मेरी पीठ सहलाए और मुझे हौसला रखने को कहा। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद हम घर लौट आए। जैसे ही मैं साक्षी को गोद में लिए हुए आंगन में आया कि नीतू दौड़ती हुई मेरे पास आई। मेरी आंखों में देखते हुए उसने साक्षी को गोद में ले लिया। मैंने उससे नजरें फेर ली क्योंकि मुझ में अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसका सामना कर सकूं। अश्विनी की मौत का किसी को उतना अफसोस नहीं हुआ जितना होना चाहिए। कारण साफ था कि जो उसने मेरे और परिवार के साथ किया। अगले दिन मम्मी डैडी जाने वाले थे कि पुलिस धमकी और सबसे सवाल जवाब करने लगी। चूंकि हमने अश्विनी पर आरोप लगाया था कि उसने मुझ पर हमला करवाया था, इसलिए ये कार्यवाही लाजमी थी। मुझे इसका पहले से ही अंदेशा था, इसलिए मैंने इसकी तैयारी पहले ही कर रखी थी। जब दरोगा ने मुझसे पूछा कि मैं कत्ल के समय कहाँ था तो मैंने उसे अपनी कहानी सुना दी। जी, मैं अपने परिवार के साथ होली खेल रहा था। उसके बाद हम दोस्त लोग नहाने के लिए गए थे। जब वापस आए तो मुझे ये सब पता चला। तुम्हारे ऊपर जब हमला हुआ तो तुम्हें अश्विनी पर गुस्सा नहीं आया? दरोगा ने पूछा।